और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस टायर में नॉइज़ बहुत आती है, गाड़ी चलने में रोड पे बहुत टायर नॉइज़ आती है। बिल्कुल कभी-कभी लगता है कि क्या करें, मतलब इसका बहुत ही रिस्पॉन्स करने वाली आ जाती है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता है। शीशे भी सारे बंद रहते हैं तब भी टायर नॉइज़ आती है, चर 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 आवाज़ आती है। अब हो सकता है टायर में ये जो टायर के अंदर ऐसा हो जाता है ना, ये सब फंस जाते हैं इसके ग्रिप्स पे, तो हो सकता है इसकी भी आवाज़ आती है, क्योंकि देखिए बड़े-बड़े पत्थर इसके बीच में फंस जाते हैं, तो हो सकता है इसकी भी आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 17 इंच के अलावा बिल्कुल ट्रेंडिंग में है और बड़े टायर की लोगों की डिमांड रहती है, इसलिए कंपनी दे रही है। लेकिन जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में 17 इंच के व्हील आए थे, बट कंपनी ने उसको 16 इंच के बाद में ही कर दिए थे स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी सस्पेंशन में और थोड़ा सा कंफर्ट में प्रॉब्लम होती है। अगर 16 इंच के इसमें कंफर्ट बढ़ जाता है, बिकॉज शॉकर आपके अगर कम काम करे तो ये जो प्रोफाइल होती है आपकी टायर की, ये 1 इंच बढ़ जाती है, तो सस्पेंशन और कंफर्ट लेवल इसका बढ़ जाता है। और जितना ये कम होगा तो उतना उतना शॉक को जो है ये कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। क्रेटा में मुझे लगता है होंडा को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसका शॉकर ठीक है मतलब, लेकिन बहुत ख़राब रास्तों में बहुत स्लो करके चलना पड़ता है इसमें, तो 17 इंच का कोई फ़ायदा मुझे दिखता नहीं है उसमें। हालांकि टायर बहुत बड़ा, ये महिंद्रा में भी इतने बड़े बड़े टायर आते हैं एक्सयूवी वगैरह में, और प्रोफाइल भी अच्छी इसकी है। एमआरएफ का भी टायर इसमें आगे लगा और पीछे जेके का लगा हुआ है, ये देखिए। और तो इस तरीके से है, इसकी जेके टायर है, मुझे लगता है एमआरएफ का लग जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ही सारे टायर लगा दें। और इसकी जो प्रोफाइल आपको हम बता दें आपको, 215, 16 और 17, ये इसकी टायर प्रोफाइल है। बाकी नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, बॉक्सी डिज़ाइन है, रियर सीट कंफर्ट है, लुक्स में अभी भी मुझे ये वाली अच्छी लगती है। हाँ, बैक से तो यही अच्छी लगती है। फ्रंट का जो नया अभी चल रहा है 2024 का, वो अच्छा है। फीचर्स भी फुली लोडेड इसमें आते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। एलईडी डीआरएल है, इसका थ्रो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था लाइट का। फॉग लैम्प भी इसमें आती है, अब तो गाड़ियों में फॉग लैम्प भी बंद कर दी गई है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। और एक चाबी में है, इसकी चाबी में ये जो बटन दिया हुआ ना की का, ये बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। मान लिया आप चाबी इसको हैंग करे हुए, इससे गाड़ी टांगे हुए पॉकेट में, और ये निकल के गिर जाती है चाबी। इसका बटन बहुत ही छोटा सा दिया हुआ, ज़रा सा प्रेस होते ही चाबी निकल आती है। ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, ढूंढ ढूंढ के निकाल लें। हालांकि क्रेटा में कोई एक दो के अलावा नेगेटिव कोई दिखता नहीं है। और सबसे बड़ा नेगेटिव तो पेट्रोल है भाई साहब इसका। कोई भी क्रेटा लेना क्रेटा लेना चाहता है तो भैया मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, उसका अगर आपको माइलेज देखना है तो उसका पेट्रोल मत लीजिए, अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो भी पेट्रोल मत लीजिए। अगर आप माइलेज के चक्कर में, या परफॉर्मेंस ठीक है हम कम कर लेंगे माइलेज मिले, वो भी नहीं मिलेगा इसमें पेट्रोल में, और ना परफॉर्मेंस मिलेगी। और डीजल आप लेंगे थोड़ा सा ऊपर अमाउंट मिल जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों मिलता है उसमें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं क्रेटा में, जो मैंने 1 साल के बाद रियलाइज़ करी कि क्रेटा को पेट्रोल में कभी नहीं लेना। एक्चुअली क्रेटा क्या, हुंडई की गाड़ी पेट्रोल में लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पेट्रोल लेनी तो मारुति लीजिए आप, बेस्ट है, माइलेज भी मिलेगा आपको और रिसेल भी अच्छी मिलेगी। हुंडई में क्रेटा डीजल की ही डिमांड है, क्रेटा डीजल आप लीजिए, माइलेज भी अच्छा मिलेगा और 250 एनएम का टॉप भी मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चैनल में बने रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं भी आपको दिखाता हूँ डिज़ायर, जैसा कि आप सबको पता है डिज़ायर सेल होने का टाइम आ रहा है। ये सारी हमारी डिज़ायर है, इसको हम सेल कर रहे हैं, हर जगह वैल्यू लगवा रहे हैं। एक्सचेंज में भी फ्रंक्स लेने जा रहे थे तो 340 की वैल्यू लगी। इसकी नई वीडियो आपके चैनल में आने वाली है, चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में फ्रंक्स का में मुझे क्या डील मिल रही है, करीब 2 लाख रुपये का डिस्काउंट मैं सोच रहा हूँ। 1 लाख का हो चुका है, तो आप मैं बनाइए। अब ईवी भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं, आपको चैनल पर बने रहिए, आपको बताते हैं कि हम कौन सी गाड़ी आने वाली है हमारे पास। शुक्रिया।